हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आजकल हम लोग अपने समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियों को देखते हैं और ऐसा लगता है कि इन कुरीतियों को देखने के बाद भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या अगर ध्यान देते भी हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कुरीतियाँ मतलब क्या हुआ कि जो हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो काम नहीं होना चाहिए उसको होते हुए देखते हैं, फिर भी हम सभी उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। हम सभी एक नागरिक हैं, तो हम सबों की एक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे सामने जो चीज़ें सही दिख रहा है उसका समर्थन करें और जो चीज़ें गलत दिख रहा है उसको रोकने का प्रयास करें। उसमें से आज हम एक कुरीति को निकाल के लाए हैं, निचोड़ के लाए हैं। एक जगह मुझे दिखाई दिया, इसलिए मैंने सोचा कि अपने माध्यम से आप तक भी इस कुरीति को पहुंचाऊं। और वो कुरीति क्या है कि मान लीजिए समाज में यह देखा जाता है कि अलग अलग जगहों पे दुकान पर या अन्य ठेले वाले दुकान पर हो गया या अन्य जगहों पे घर में इत्यादि जगहों पे छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। छोटा बच्चा जिसके पढ़ने का उम्र होता है, पढ़ाई का समय होता है, खेलने का समय होता है, कूदने का समय होता है, भागने दौड़ने का समय होता है, दोस्त साथी बनाने का समय होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा देते हैं, छोटे बच्चों से काम लेते हैं। कुछ पेरेंट्स की भी गलती होती है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको पढ़ाने लिखाने के बजाय काम पे लगा देते हैं। एक छोटा बच्चा पैसे कमा कर लाएगा और माता पिता को देगा तो शायद हमको लगता है कि पता नहीं वैसे माता पिता किस प्रकार से खुश रहते हैं और उस बच्चे के द्वारा कमाए गए पैसे को अपने उपयोग में लाते हैं। ये समझ से परे होता है। जिस बच्चे को माता पिता का सहयोग मिलना चाहिए उस बच्चे से ही माता पिता सहयोग लेते हैं। ये कहीं से कतई उचित नहीं है और इसलिए ऐसे चीज़ों को कुरीति कहा जाता है। आइए इसी को देखते हुए इसमें और कौन कौन सी मुख्य बिंदुएं हैं जिसको निचोड़ के हम निकाले हुए हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं कि आखिर समाज में कौन सी कुरीति है, किस प्रकार की है और इसके लिए क्या हम सबों को करना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, बाल श्रम। बाल मतलब एक छोटा बच्चा की बात कर रहा है और श्रम का मतलब मेहनत, मजदूरी। ठीक है, बाल श्रम एक कुरीति है, गलत कार्य है, गलत काम है। मतलब कि अगर छोटे बच्चे से काम लेते हैं तो समझिए कि एक प्रकार का पाप है। क्या बोल रहा है, एवं सभ्य समाज के लिए, अगर सभ्य सुरक्षित समाज है, एक बेहतर समाज है, तो उसके लिए ये जो बाल श्रम है ना, क्या है, एक अभिशाप, एक श्राप है। कि एक सभ्य समाज है अगर और उसमें छोटे बच्चे से काम लिया जाता है तो उस काम को या उस बच्चे से काम लेना एक श्राप से, अभिशाप से कम नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना बाल श्रम के अंतर्गत आता है तथा यह कानूनन एक दंडनीय अपराध है। ध्यान से देख लीजिए, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको थोड़ा भी ये लगता है कि मेरे घर में, मेरे आसपास, बाजार में किसी के द्वारा छोटे बच्चे से काम लिया जा रहा है, तो कम से कम एक छोटा मैसेज उसको दें, उसको बताएं कि एक छोटा बच्चा जो 12 साल का, 11 साल का, 13 साल का, 14 वर्ष से कम है, उससे काम लेना ये सही है या गलत है। क्या बोला है ये, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना क्या है, बाल श्रम के अंतर्गत आता है तथा यह कानूनन एवं दंडनीय अपराध है। भले कोई माने या न माने, इसका पालन करे चाहे न माने, कानून बना है, कोई गलत नहीं है कि छोटे उम्र में एक छोटे बच्चे को जो मिलना चाहिए उसका अपोजिट उससे प्राप्त किया जाता है। ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं से सही नहीं है। आगे बोल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में 30 अप्रैल को बाल श्रम उन्मूलन दिवस घोषित किया जाता है। क्या कह रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में 30 अप्रैल को बाल श्रम उन्मूलन दिवस घोषित किया गया है। इसलिए घोषित किया गया है
ताकि अगर समाज में ऐसी कुरीतियाँ दिखाई दे तो उसको रोका जा सके। अगर कोई बच्चा पढ़ने के बजाय, विद्यालय जाने के बजाय काम पे जा रहा हो तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जब वो पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, सीखेगा, तभी भविष्य में एक बढ़िया काम, एक अच्छा काम कर सकता है, एक काम दे सकता है, सीख सकता है और सिखा सकता है। आगे क्या कहता है, सभी नागरिकों से यह अपील है कि वे यह संकल्प लें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लेंगे। क्या कह रहा है, प्रत्येक नागरिक की बात किया जा रहा है, प्रत्येक नागरिक की लाइन बात कह रहा है। ये नहीं सोचना है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर छोटी अगर मैसेज है, अगर पास चली गई तो लाइन को ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है। सभी नागरिकों से यह अपील है कि वे यह संकल्प लें, सोचे समझे जाने कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए, यही तो संकल्प लेना है। आगे क्या करना चाहिए, उन्हें विद्यालय भेजने तथा पढ़ने लिखने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या कर रहा है, उन्हें विद्यालय भेजने। मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि हम एक नागरिक हैं, एक छोटे बच्चे को काम करते हुए हम देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा है, उसके घर वाले उसे काम करवा रहे हैं, हमारे कहने से मान थोड़े जाएंगे, कम से कम कह के तो प्रयास करिए, मना करके तो प्रयास करिए, कहिए तो उससे कि उसको विद्यालय भेजने से क्या फ़ायदा है, उस बच्चे को विद्यालय क्यों भेजना चाहिए। एक बच्चे से काम करवाना उचित है कि उचित नहीं है। ठीक है, हम विद्यालय भेज नहीं सकते, एक छोटा मैसेज तो दे सकते हैं। अगर हम जितना ये मान लेते हैं, जितना ये समझ लेते हैं कि हमारे कहने से वह व्यक्ति नहीं मानेगा, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे कहने से कोई व्यक्ति मान भी सकता है, ये भी सोच के चलना है। ठीक है, क्या बोला, उन्हें विद्यालय भेजने तथा पढ़ने लिखने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्रत्येक नागरिक, एक बच्चा है 14 वर्ष से कम उम्र का है, वह विद्यालय नहीं जा पा रहा है, कारण कोई हो सकता है, घर वाले न भेजते हों, पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, विद्यालय में जो पैसा लगता है एडमिशन का या जो भी फी लगता है वो बच्चा नहीं दे पाता है। ये तो दूर की बात है, पहले कम से कम एक नागरिक है अगर, तो बच्चे से या उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से कम पढ़ने लिखने का जो वैल्यू है उसको बताने का प्रयास करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई एक व्यक्ति के लिए कितनी ज़रूरी है, पढ़ना लिखना एक बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उतना महत्वपूर्ण है जितना दुनिया के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रतिदिन समय से भोजन जरूरी है, उतना ही प्रत्येक नागरिक के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। क्योंकि केवल भोजन ग्रहण कर लेने से, खाना खा लेने से समाज का हर काम संपन्न नहीं हो जाता है। इसलिए अगर समाज में जीना है, रहना है, तो प्रत्येक नागरिक को पढ़ना लिखना जरूरी है। तभी समाज की जो रीति रिवाज है, रोटेशन है, उसको जान पाएंगे और उस समाज के जो रीति रिवाज है उसके अनुसार रहेंगे तो एक सभ्य नागरिक कहलाएंगे। इसलिए यह एक छोटा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज इसको कह सकते हैं कि अगर कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कहीं काम करता दिखाई दे रहा है, घर वाले जबरन काम करवा रहे हैं, तो एक नागरिक के तौर पे उसको ये मना करने का प्रयास करना चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए, ना कि उनसे काम करवाना चाहिए, या पढ़ाना लिखाना चाहिए, ना कि उससे काम लेना चाहिए। इसलिए एक छोटी मैसेज, अगर छोटा ही मैसेज, अगर 1-2 बच्चे अगर इसे सुधर जाते हैं तो यह वीडियो बनाना जो है सफल हो जाएगा।